बहन मायावती ने फिर बदला नेशनल कोऑर्डिनेटर, भाई को हटाकर किसे दी बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के खेमे से लगातार जो चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर राजनीतिक हलचल मची हुई है। हाल ही में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे बहन मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पहले बहन मायावती ने आकाश आनंद को अपने तमाम पदों से पदमुक्त किया। उसके बाद अगले ही दिन बहन मायावती ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि आकाश आनंद अब बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पदों पर नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ वो बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिए जाते हैं। इसके पीछे की काफी कुछ वजह भी बहन मायावती ने बताई है। वो तमाम चीजें आप अभी तक समझ चुके होंगे। अब बहन मायावती ने इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनको जिम्मेदारी दी थी। इसके साथ साथ अपने भाई आनंद कुमार, जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ एक नई खबर और बड़ी खबर इस वक्त ये है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए ट्विटर हैंडल से उन्होंने जारी की है। बहन मायावती ने इस पूरे के पूरे मसले पर यह कहा है कि जिस तरीके से लंबे समय से पूरी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी का कारवा मिशन और मूवमेंट जिम्मेदारी जिस तरीके से आनंद कुमार निभा रहे हैं, उस निस्वार्थ सेवा और समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी ने अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था। अब उन्हें पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है और जिसका स्वागत है। यहाँ पर आनंद कुमार के जरिए खुद उन्होंने इस बात की पहल की है कि वो एक पद पर रहकर जिम्मेदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पूरे पूरे काम को लेकर बहन मायावती ने उनके इस फैसले का स्वागत भी किया है। जिस तरीके से बहन मायावती ने कहा है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, अब नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ वो जिम्मेदारी वो तो उनके पास रही, लेकिन अब वो चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी उनके पास नहीं रहे। वो चाहते कि सिर्फ और सिर्फ उपाध्यक्ष के पद पर ही वो बरकरार रहे। इस फैसले को लेकर बहन मायावती ने उनका स्वागत किया है, उनके इस मांग को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब आगे बहन मायावती ने कहा है कि ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर ही काम करेंगे और सीधे मेरे दिशा निर्देश में पूर्वरत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। इसके साथ साथ बहन मायावती ने आगे कहा है कि और अब उनके जगह पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के निवासी श्री रणधीर सिंह बेनीवाल, इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की एक नई जिम्मेदारी बहन मायावती ने दी है। और आगे बहन मायावती ने कहा है कि इसी प्रकार अब श्री रामजी गौतम और राज्यसभा सांसद व श्री रणधीर सिंह बेनीवाल, ये दोनों बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभालेंगे और सीधे तौर पर बहन मायावती ने कहा है कि मेरे दिशा निर्देश के से आधार पर देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियों को निभाने का काम करेंगे, उन्हें संभालेंगे। और पार्टी दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से, नेशनल कोऑर्डिनेटर से उम्मीद रखती है कि ये लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। तो ये आज की बड़ी खबर है। रणधीर सिंह बेनीवाल, इनको बहुजन समाज पार्टी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर की एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इसके पहले रणधीर सिंह बेनीवाल, इनके पास हरियाणा पंजाब के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी थी। हरियाणा प्रदेश का हाल ही में जो चुनाव हुआ, ये प्रभारी के तौर पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी रणधीर सिंह बेनीवाल इनके कांधों पर थी। अब ये जिम्मेदारी बढ़कर उनके पास नेशनल कोऑर्डिनेटर की भी जिम्मेदारी बहन मायावती ने दे दी है। तो रणधीर सिंह बेनीवाल, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ताल्लुकात रखते हैं, अब बहुजन समाज पार्टी के नए नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर जाने जाएंगे। उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, ये भी अब इनके साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी का कारवां मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को तमाम प्रदेशों में मजबूती प्रदान करने के लिए अब जमीन पर दिखाई देंगे। जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है बहन मायावती के जरिए और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इनके ऊपर विश्वास जताते हुए इनसे उम्मीद रखी जा रही है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के काम को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो अब की ये सबसे बड़ी खबर है, जिस खबर को लेकर हमने आपके साथ रूबरू कर दिया है।
क्या आखिर अब बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से बहन मायावती ने इन दोनों बड़े पदाधिकारियों को, अपने करीबी पदाधिकारियों को ये जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी के साथ आने वाले तमाम प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के परिणामों में बदलाव नजर आता है और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन मायावती के दिशा निर्देश के अनुसार तमाम प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी कैसे मजबूत होती है, ये तो समय ही बताएगा। तमाम खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।